मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी भाषी हिंदुस्तान के बहनों और भाइयों, आप सबों से मेरा नम्र निवेदन है, माता पिता से खास के, आप जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र इन सबों को तिलांजलि दे दीजिए। और मनुष्य कोख में जन्मा है तो केवल मनुष्य बन के जन्मा है, मनुष्य बन के जन्मा है, पशु नहीं है, जानवर नहीं है, पक्षी नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, मनुष्य है। और अगर बुद्धि प्रखर हो तो पूरा ब्रह्मांड ही, पूरी पृथ्वी ही आपका परिवार होगा। इसके लिए आपको किसी भी तरह से अपने आप को अलग नहीं करना है। दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान प्राचीन काल में तो अद्भुत ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान लोगों की संख्या तरक्की पर थी। तरह तरह से यहाँ नए नए अनुसंधान किए गए थे, जिसके आधार पर उन्होंने वेदों, पुराणों, उपनिषदों में ऐसे ज्ञान की बातें लिखी जिसका बुनियाद बना के वेस्टर्न सोसाइटी ने नए नए आविष्कार किए। लेकिन इसके बाद हिंदुस्तानियों का अधोपतन शुरू हो गया। ये कमज़ोर होते चले गए, बुद्धि का दुरुपयोग करते रहे, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, नफरत, नाराजगी में लगा दिया और हिंदुस्तान का विनाश अवश्यंभावी हो गया। ये भारतवर्ष अद्भुत समृद्धि से भरा हुआ सोने की चिड़िया थी। इन गद्दारों की मानसिकता इतनी स्वार्थ से पीड़ित हो गई कि बुद्धि का प्रयोग केवल अपने लोगों के विनाश में लगा दिया। ज्ञान और विज्ञान की बात ये भूल गए। इसीलिए हजारों वर्षों तक हिंदुस्तान गुलाम रहा। और यहाँ जो लोग आए वो केवल जंगली जानवर की तरह स्वार्थ के लिए आए, लूटने, काटने, मारने, पीटने, बलात्कार करने। कुछ लोग तो लूट पाट के चले गए, खून की नदियां बहा दी, हिंदुस्तानियों का कत्ल किया। और कुछ ऐसे भी दारिंदे थे जो यहाँ बस गए और इनके खून चूसते रहे। बहुत सारे डिनेस्टी आए, सल्तनत आए, मुगलिया डिनेस्टी आई, स्लेव डिनेस्टी आई, बहुत इस तरह की डिनेस्टी यहाँ रहे और हिंदुस्तानी को गुलाम बनाया। लेकिन वैज्ञानिक ढंग से इसका विकास नहीं हुआ। बिल्कुल जो यहाँ का आधार था किसानों का या कुछ खनिज पदार्थ, उसी के आधार पर इन गद्दारों ने देश को लूटा। इन पर तरह तरह के टैक्स लगाए, कर वसूला और हिंदुस्तान बेसहारा, बेचारा भारत माता इन गद्दारों की नपुंसकता का शिकार बनती रही। इस भारत भूमि पर भारतीयों का खून बहा गया और इस तरह से यहाँ आ गए तरह तरह के जाति वाले, धर्म वाले, मजहब वाले लोग। मुसलमान आए, इस्लाम लाए, इन सबों को खत्म करके अंग्रेज आ गए और यहाँ उन्होंने भी 200 वर्षों तक शासन किया। सुभाष बाबू की और यहाँ के जो जागरूक नागरिक थे उनके भय से भयभीत होके अंग्रेज हिंदुस्तान को छोड़ के चले गए। लेकिन बहुत कम लोग थे जो अपने हिंदुस्तान को अपने दुनिया से जोड़ना चाहते थे। और जोड़ने का एक ही तरीका है, समय और दूरी पर विजय प्राप्त करो, वैज्ञानिक अनुसंधान। पंडित नेहरू प्रयास किए औद्योगिकरण का, लेकिन उतने वैज्ञानिक विकास हुए नहीं। आज भी हिंदुस्तान में जिस सेल फोन से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये किसी विदेशी तकनीक से ही बना हुआ है। हिंदुस्तान में क्या हुआ बताओ? क्या हिंदुस्तानियों ने ऐसे कोई अनुसंधान किए जिसका आपके जीवन में प्रयोग हो? टेलीविज़न सभी देखते हो, सेल फोन से सारे काम करते हो, व्हाट्सएप हो या जो भी हो, इन्होंने केवल विदेशियों से पैसे देके टेक्नोलॉजी खरीद लिया, तकनीकी खरीदा है। अपना कुछ विकास नहीं हुआ इन गद्दारों का।
क्योंकि इनका एक ही काम है, लड़ो, पटको, मारो, राजनीति में आओ, देश को झुकाओ, बेचो, खरीदो, बर्बाद कर दो। और दुर्भाग्य है मेरे दोस्त कि इस देश को बर्बाद करने वाला ये राजनीति दल है। देशभक्ति से वो तो प्रोत, अगर कोई दल है तो आप खुद सोच लो, मैं लूंगा तो बोलोगे मैं किसी पार्टी से जुड़ा हूँ। राष्ट्रवाद, समाजवाद, विकासवाद, प्रगति पथ पर चलते हुए रोटी कपड़ा मकान की समस्या, भूखमरी फकीरी, बेरोजगारी की समस्या, इन सारे समस्याओं के समाधान के लिए लोग राजनीति में नहीं आते। अभी फिलहाल देखे होंगे एक आदमी पार्टी आया, आम आदमी पार्टी। इसके जितने भी मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, सारे गुंडे, बदमाश, लुच्चे, लफंगे थे। इसकी बुनियाद झूठ पर है। बोलता कट्टर ईमानदार, लेकिन ये गद्दार, कट्टर धोखेबाज, शैतान, हिटलर की तरह चालाक, प्रोपगंडा, गद्दारी करेगा, झूठ बोलेगा, अत्याचार दुराचार करेगा, लेकिन एक चोला पहन लेगा। कट्टर ईमानदार हैं इसके लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों से निवेदन करता हूं कि कोई तो भारत में ऐसा महापुरुष हो जो इस राजनीतिक जो चाल चलन है इसको बदल दे। हमारा देश संविधान से चलता है। संविधान ने हमें प्रजातंत्र दिया है, और मेरा प्रिय दोस्त सोक्रेटिस ने कहा था प्रजातंत्र कभी भी सही और सफल नहीं हो सकता, क्योंकि मूर्खों का शासन है। मूर्ख जो गरीब है, भूखा है, नंगा है, फकीर है, चंद पैसों पर बिक जाता है। फिर आदमी पार्टी की गद्दारी देखो, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री 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 रेबरी राजनीति करके, रेबरी फ्रीबी चला के ये जनता को खरीद लेती। ये बिकाऊ जनता हिंदुस्तान का क्या डेमोक्रेटिक सेटअप में सही होगा? अरे हिंदुस्तान का प्रजातंत्र या दुनिया का प्रजातंत्र तभी सफल होगा जब नागरिक जागरूक हो, पढ़ा लिखा हो, सत्य को समझता हो, देश की विकास की प्रगति में अपने आप को लगाने की कोशिश में लगा हो, देश प्रेम हो, देशभक्ति हो। अवसर तो बहुत अच्छा है। एक चाय बेचने वाला और एक आदिवासी हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकते हैं। प्रजातंत्र का ही ये वरदान है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो देश के लिए, देशवासियों के लिए, बहनों भाइयों, बेटी बेटों के लिए कार्यरत रहते हैं। बाकी तो वंशवादी देख लो, नेहरू डायनेस्टी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसकी बेटी इंदिरा गांधी, उसका बेटा राजीव गांधी, और बाद में नालायक ऐसे हुए कि इतने गिर गए, वंश के नाम पर चलाने की कोशिश किया लेकिन विफल रहे। लल्लू वंश डायनेस्टी देखो, लल्लू का बेटा आतंकवादी, क्रिमिनल्स, कितने केस उस पर चल रहे हैं। दूसरा पाखंडी मुलायम सिंह यादव का वंश, ममता बनर्जी का वंश भतीजे को उठा रहा है। प्यारे दोस्तों, वंश और जाति, धर्म, मजहब को छोड़ दो। देश हमारे लिए सबसे प्रथम स्थान ग्रहण करता है। देश है तो यहाँ की सुख सुविधाएं, जमीन, सारे चीज हमारे हैं, हम सबों के हैं। हम हिंदुस्तानी किसी जाति से जोड़े, न मजहब से जोड़े, न क्षेत्र से जोड़े, न स्वार्थ से जोड़े, न भ्रष्टाचार से जोड़े। हम उसको सम्मानित करते हैं जिसमें छवि सुभाष बोस की हो, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद की हो, लाल बाल पाल की हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की हो, महाराणा प्रताप की हो, झांसी की रानी की हो, तात्या टोपे की हो, मंगल पांडे की हो। तो देश के लिए, देशवासियों के लिए, आज़ादी के लिए तड़पते रहते बाबू कुंवर सिंह को लोग भूल गए हैं। ऐसे महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा होनी चाहिए। यही आपसे निवेदन करता हूँ। आप केवल हिंदुस्तानी हैं, केवल भारतीय हैं। देश हम सबों का है। स्वार्थ ने हमें इतने घिरा दिया है कि हम जंगली जानवर की तरह अपने लिए ही जी रहे हैं, दूसरों की फिक्र ही नहीं करते। प्यारे दोस्तों, धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।